क्या प्रेमानंद जी से मिलके मेरे जीवन में कोई बदलाव आया? आशु भाई जी दिल्ली से। राधे राधे राधे। आया हो चाहे ना आया हो, ये वीडियो इस चैनल पे साइंस एंड फन मोटिवेशन पे क्या कर रही है और इससे आपको क्या सीखने को मिल सकता है, आओ बात करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग प्रेमानंद जी महाराज जी को जानते होंगे और कुछ लोग शायद ये भी जानते होंगे कि मैं अभी हाल ही में मुझे उनसे बात करने का मौका मिला और उन्होंने मुझे बहुत सारी सलाह दी, क्योंकि मेरा एक सवाल था। अब बहुत सारी सलाहों में एक सलाह ये थी कि मुझे अपना खाना पीना सुधारना होगा और आप अच्छा भोजन पाइए। बहुत सारे लोगों ने उन्हीं के टीम में से जिन्होंने मुझे मिलवाया, मैं उनके बारे में बात करूंगा अभी, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे नॉनवेज खाना छोड़ देना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज जी ने इनडायरेक्टली मुझे बोला कि मुझे अपना खान पान सुधारना चाहिए, मतलब कि मुझे नॉनवेज छोड़ना चाहिए। खान पीन, थोड़ा व्यायाम। अगर आप लोग ना जानते हो, मैं एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं हफ्ते में 3 से लेकर 4 बार नॉनवेज खाता था। और उनसे मिलने के बाद मुझे शायद 2 हफ्ते 3 हफ्ते होने को आ रहे हैं। जब मैं उनके दरबार से, उनके उस एरिया से बाहर निकला, तब से लेके आज तक मैंने नॉनवेज नहीं खाया और शायद मैं जीवन में कभी खाऊंगा भी नहीं। उन्होंने मुझे कहा कि सुबह आपको वॉक पे जाना चाहिए, दौड़ लगानी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। 20 मिनट प्राणायाम, 15 मिनट व्यायाम, 1-2 किलोमीटर दौड़ना, ये आप शुरू करो। जो कि मैंने एग्जाम के दिनों की वजह से छोड़ रखा था, क्योंकि स्केड्यूल बहुत हेक्टिक था। लेकिन जब से मैं वहाँ से आया हूँ, मैं रोज़, एक आध दिन की मैं बात नहीं करूँगा जिस दिन मेरी कमर में दर्द था, लेकिन रोज़ मैं सुबह जा रहा हूँ और मैं वॉक कर रहा हूँ, दौड़ लगा रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ किसी भी तरीके से। इवन 5:30 बजे सुबह वेकअप सीरीज चल रही है, लेकिन फिर भी उसके बाद मैं जाता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि फैमिली के साथ जितना टाइम स्पेंड करो बहुत अच्छे से करो। मैं इस चीज़ को भी फॉलो कर रहा हूँ और सबको प्यार दुलार करो यथावत धर्म के अनुसार। लेकिन ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं उनके पास गया, ये क्या जर्नी रही। मेरे फीड में उनकी कुछ रील्स आई, मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा उनकी बातें सुन के। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी हाल ही में विराट कोहली और उनकी वाइफ और उनका पूरा परिवार उनसे मिल के आया। मैं उस चीज़ से और मोटिवेट हुआ, मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए। तो मैंने भी रीच आउट किया और बड़ी अच्छी किस्मत मेरी कि मैं नेक्स्ट डे ही उनसे मिल पाया। अब उन्होंने मुझे कुछ सलाह दी। अब मैं अगर उस कमरे से बाहर आके उन सारी सलाहों को इग्नोर कर देता और मुझे लगता कि मैं मिल लिया, मेरा काम हो गया, मैंने अपना क्वेश्चन पूछ लिया, वाह वाह कितना मज़ा आया, मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो गई, वो वीडियो डल भी गई, लगभग 1 मिलियन व्यूज़ भी हो गए, अब मुझे लोग कहेंगे कि मैं कितना धार्मिक इंसान हूँ। ये सब फेक चीज़ है। द ओनली पॉइंट इज़ कि जब मुझे वहाँ से बहुत सारी सलाहें मिली, क्या मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया? तो आंसर है हाँ। अगर उन सारी सलाहों के बावजूद मैं कहता कि भैया साइंटिफिकली मैं यहाँ पे इसलिए वीडियो में इसके ऊपर बात नहीं करने आया कि नॉन वेज वेज। पॉइंट ये है कि मैं बात करने आया हूँ बेसिकली कि उन्होंने मुझे क्या सलाह दी। मेरे रिस्पेक्ट से नॉनवेज खाना सही है गलत है, मुझे इसके ऊपर बात नहीं करनी है। मुझे बात ये करनी है कि मुझे उन्होंने एक सलाह दी और मैंने उसको फॉलो किया। आप लोग अपने जीवन में बहुत सारी वीडियोस देखते हैं। आपने मेरी 7 लेसन जापानीज टेक्निक वाली, 7 लेसन फ्रॉम भगवत गीता, बहुत सारी और वीडियोस या किसी और टीचर की या किसी और मोटिवेटर की या बहुत सारे और लोगों की वीडियोस देखी होंगी, पर आपने कितनी वीडियोस को आज तक सही से फॉलो किया? क्या आपने हमारे कहने पे फ्लैश कार्ड्स बनाए? क्या आपने हमारे कहने पे टाइम टेबल बनाया? क्या आपने हमारे कहने पे अपने पूरे दिनचर्या को 3 हिस्सों में डिवाइड किया? क्या आपने हमारे कहने पे वेकअप सीरीज पे आना शुरू किया? या आपने हमारे कहने पे, किसी और के कहने पे उन चीज़ों को फॉलो किया जो आप ही ने सलाह मांगी थी, जो आप ही ने यूट्यूब पे सर्च किया था, वीडियो का नाम आप ही ने तो किया होगा, पर क्या आपने उसे फॉलो किया? तो 0.1% को छोड़ दे तो 99.9% बच्चों का आंसर ना होगा। हम लोग गलती क्या करते हैं, मैं अपनी बात भी करूंगा, हम लोग गलती क्या करते हैं, ज्यादातर सलाह ले तो लेते हैं लेकिन उसे फॉलो नहीं करते। आप ऑफलाइन में कहीं ट्यूशन पढ़ते होगे, जाते होगे, सलाह लेते होगे टीचर से कि सर मेरे को रिएक्शंस याद नहीं हो रही, टीचर सलाह देता होगा, पर आप क्या करते हो? आपको लगता है टीचर ने सलाह दे दी, आप वहां से बाहर आते हो, भूल जाते हो, लेकिन उसे इंप्लीमेंट ही नहीं करते। जब भी आप किसी के पास सलाह लेने जाते हो तो जो सलाह आपको दे रहा होता है उसमें तो उसका कोई स्वार्थ नहीं होता, आप ही तो सलाह लेने गए। मैं प्रेमानंद जी महाराज जी के पास गया सलाह लेने, उन्होंने मुझे कुछ सजेशन दिया, वो तो मुझे भूल भी गए होंगे कि मैं एक बंदा आया था उनके पास। ऐसे तो उनके पास लोग हजारों आते हैं रोज, तो उन्होंने मुझे सलाह दी और वो भूल भी गए। लेकिन मैं अगर वो सलाहें भूल जाऊंगा तो मेरा वहां जाना वेस्ट हो जाएगा। मैंने उन सलाहों को फॉलो करना शुरू किया और मैं अपने जीवन में, मुझे अभी सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं और मैं बदल चुका हूँ। जीवन में हर एक इंसान के लाइफ में एक फेज आता है जहाँ वो बदलता है। मुझे याद है बेबी, मैं 10th क्लास के शुरुआत में था, हम 3-4 दोस्त रोहिणी में एक जगह पे चौराहे पे खड़े होके ऐसी बेकार की बातें कर रहे थे, जैसा कि हर कोई बच्चा जनरेशन का करता है।
तो मैंने देखा कि जो मेरे बड़े भाई हैं, उशांक सर आप जानते होंगे, वो साइकिल पे होम ट्यूशन लेके आ रहे थे। तो पता नहीं उस दिन मेरे जीवन में, वो ले तो होम ट्यूशन 4-5 महीने से रहे थे, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मैंने उनको देखा और मेरे मन ने मुझे एक सलाह दी कि भाई तू पागल है क्या, तेरा भाई इतनी मेहनत कर रहा है और तू यहाँ पे टाइम वेस्ट करता रहता है। वो दिन गया और आज का दिन गया। मेरे जीवन में मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड ही नहीं रहा सिवाय मेरे भाई के, और हम लोगों ने मेहनत किया उस दिन से लेके आज तक। ये बात झूठ नहीं। मेरे जीवन में एक और बार चेंज आया जब मेरा बेटा पैदा हुआ, मैं रिस्पॉन्सिबल हो गया। मेरे जीवन में एक और चेंज आया जब हमारे घर में डाउनफॉल आया, कभी इसके ऊपर और बात करेंगे। और अब मैं कहूंगा मेरे जीवन में चौथी बार एक बड़ा चेंज आया जब मैं प्रेमानंद जी से मिल के आया हूँ। मेरा जीवन बदल चुका है। मैं कभी और डिटेल में इसके ऊपर बात करूंगा लाइव वगैरह आके कि मेरा जीवन कैसे बदला। लेकिन ये वीडियो इस चीज के ऊपर है कि आपको जब कोई सलाह देता है तो आप उसे फॉलो करो, आप उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू करो। आप आज ही उन सारी वीडियोस के शॉर्ट नोट्स बनाओ। पता है प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम आती है ट्रस्ट की। लोग आजकल लोगों पे ट्रस्ट करना ही बंद कर चुके हैं। सबको लगता है कि यार ये इंसान अपने फायदे के लिए बोल रहा होगा, ये इंसान की बात में सुन भी लेते हैं, वीडियो सर्च भी कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सलाह मानते नहीं है। आप एक इंसान पे ट्रस्ट करो, अपने जीवन को शुरू करो। वो इंसान कोई भी हो, मैं हूं, कोई और टीचर है, आपके माँ बाप हैं, और उनकी सलाह मानना शुरू करो। अगर वो इंसान कह रहा है कि सुबह उठ के पढ़ो, तो मान लो वो बेस्ट समय है, कोई नुकसान तो नहीं है ना। कोई कह रहा है शाम को पढ़ो, तो मान लो वो बेस्ट समय है। कोई कह रहा है रात को पढ़ो, तो मान लो वो बेस्ट समय है। आपका जिम का कोच कह रहा है, अगर वो सर्टिफाइड एक अच्छा ट्रेनर है और वो कह रहा है कि भैया केले खाना शुरू कर दे, तो मान लो वो सही है आपके लिए, बिकॉज वो कुछ सोच समझ के कह रहा होगा। मान लो वो कह रहा है कि भैया आधा घंटा कार्डियो भी कर, तो कुछ सोच के कह रहा होगा। मान लो आपके स्कूल के टीचर कह रहे हैं कि भैया फॉर्मूला लिस्ट बना, तो आप ये मत सोचो कि क्यों कह रहा है, मेरे को तो फॉर्मूले आते हैं, कुछ सोच के कह रहा होगा। वो कह रहे हैं सवाल के पेपर में इस टॉपिक के सवाल आएंगे ही आएंगे, तो वो कुछ सोच के कह रहा होगा। ट्रस्ट जगाओ, एक इंसान के ऊपर यकीन करना शुरू करो, उनकी सलाहें मानना शुरू करो, जीवन बदलेगा। मेरा बदलना शुरू हुआ है, लाखों लोगों का बदलना शुरू हुआ है, आपका भी बदलेगा। लेकिन ट्रस्ट लाओ। पेपर बहुत नजदीक है, जितनी वीडियोस बनाई हैं, चाहे वो 7 जापानीज टेक्निक क्यों ना हो, चाहे वो 7 लेसन फ्रॉम भगवत गीता क्यों ना हो, चाहे वो 95% मार्क्स की जर्नी क्यों ना हो, क्या वो 14 घंटे कैसे पढ़े एक दिन में वही क्यों ना हो, इन सारी वीडियोस को आपने देखा तो है, लेकिन आपने अभी तक उनको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना नहीं शुरू किया। तो सिर्फ देखना और उसे अपने जीवन में लागू करने में बहुत डिफरेंस है। तो आज ही ये ठान लो कि हमें जो हमारे गुरु शिक्षा दे रहे हैं, हम जो हमारे माँ बाप हमें शिक्षा दे रहे हैं, हम उनको पूरी ईमानदारी से फॉलो करेंगे और कभी भी उस पर शक नहीं करेंगे। और शक हो तो रेक्टिफाई कर लो, बात करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि यकीन करना बंद कर दो। जाकिर खान सर ने एक बड़ी खतरनाक, बड़ी अच्छी बात बोली थी कि रोड पे गाड़ियां चलने में कितना ट्रस्ट करते हैं हम एक दूसरे पे। हम आगे चलने वाली गाड़ी पे कितना ट्रस्ट कर रहे हैं कि वो साइड में नहीं लेगा, और आप उसको ओवरटेक करके निकल जाते हो। आपके मन में हो सकता है, मन में आता हो कि यार वो साइड ले लेगा तो क्या होगा, लेकिन आप फिर भी उस पर ट्रस्ट करते हो, एक डिपर मारते हो, एक हॉर्न मारते हो और निकल जाते हो। भाई साहब, बिना ट्रस्ट के तो रोड पे गाड़ी नहीं चलती। जीवन कैसे चलाओगे? जीवन में ट्रस्ट लाओ, गुरु की बातों को मानना शुरू करो, जीवन में जरूर कामयाब होगे। थैंक यू सो मच।